एक जंग पाकिस्तान में अभी भी अंदर ही अंदर ना एक जंग छिड़ी हुई, एक ऐसी जंग जो दुनिया भर में बड़े प्लेटफॉर्म में दिखती ही नहीं है, लेकिन यह जंग असली है और बेहद खतरनाक है। यह जंग ना तो भारत से है ना अफगानिस्तान से, यह जंग पाकिस्तान की अपनी जनता से। मैं बात कर रहा हूं बलोचिस्तान की, एक ऐसा इलाका जो दशकों से सुलग रहा है। पाकिस्तान की सेना कभी खौफ की मिसाल थी, जो आज वो यहां अपनी जमीन पर भी काबू नहीं रख पा रही। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं उस जंग के बारे में जिसे पाकिस्तान दुनिया से छिपाना चाहता है, छुपाकर रखता है। बलोचिस्तान की जंग। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पूरे मुल्क की 44% जमीन इसी के पास है। सोना, तांबा, गैस और तेल जैसे बेशकीमती खदानों से भरपूर है यह पूरा इलाका। और सबसे बड़ी बात यही है चीन की मल्टी बिलियन डॉलर यानी महत्वाकांक्षी योजना जो है ना, CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका दिल। यानी कि बलूचिस्तान अमीर है, लेकिन बलूचों के लिए यह दौलत एक श्राप बन चुकी है। यह इलाका पाकिस्तान का सबसे गरीब हिस्सा है। यहां स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, तो फिर क्या है? चेक पोस्ट है, सेना की गाड़ियां हैं और जबरदस्ती उठा लिए जाने वाले लोग हैं। हजारों बलोच गायब कर दिए गए, किडनैप, टॉर्चर, कत्ल। सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। पाकिस्तानी सेना इसे काउंटर टेररिज्म कहती है, लेकिन सच क्या है? सच्चाई यह है कि यह खुलेआम दमन है। बलोच अब शिकायत नहीं करते हैं, अब वो जवाब दे रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी BLA इस बगावत की अगुवाई कर रहा है और अब यह संगठन हमला दर हमला कर रहा है। आपको कुछ आंकड़े दिखाता हूं। पिछले एक हफ्ते में BLA ने 71 हमले किए हैं। जी हां, 51 अलग अलग जगहों पर। मुख्य निशाना पाकिस्तानी सेना। आर्मी काफिलों पर हमले हुए, पोस्ट तबाह कर दी गई, यहां तक कि एक चीनी गैस पाइपलाइन उड़ा दी गई। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही कुछ हुआ है। पिछले शनिवार को तो BLA ने एक शहर पर कब्जा कर लिया, और यह सब कोई इक्का दुक्का घटनाएं नहीं। बलोच लड़ाके अब लगातार और बड़ी कीमत वसूल रहे हैं। किससे? पाकिस्तानी सेना से। मार्च में BLA ने एक ट्रेन हाईजैक की थी। 400 मुसाफिर के साथ 36 घंटे तक ट्रेन उनके कब्जे में रही। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन में काफी जवान खोए और उनके नुकसान लगातार अब बढ़ रहे हैं। पिछले साल सिर्फ बलोचिस्तान में 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। यह खुला विद्रोह है और यह तेजी से बढ़ रहा है, अपनी आजादी मांग रहा है। अब तो चीनियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बलोच लोग उनको कहते हैं विदेशी कब्जाधारी। पिछले 4 सालों में 62 चीनी नागरिक मारे गए हैं, सब के सब CPEC प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। तो पाकिस्तान की सेना अपनी ही जमीन पर हार क्यों रही है? आपको यह जानना है। 3 बड़ी वजह है। पहली, BLA अब एक बिखरी हुई टुकड़ी नहीं है, वो आज संगठित है, ट्रेंड है, उनके पास हथियार है, उनके पास आत्मघाती दस्ते हैं, स्नाइपर से हर हमला रिकॉर्ड पर होता है, कुछ तो लाइव स्ट्रीम भी किए जाते हैं, दुनिया को पता चल रहा है। दूसरी वजह, पाकिस्तानी सेना की बर्बरता। इस्लामाबाद की रणनीति है और ज्यादा फोर्स, और ज्यादा किडनैपिंग और ज्यादा टॉर्चर। ना जाने क्यों नहीं दिखता पूरी दुनिया को बलूच में। पर पाकिस्तान का भी दांव उल्टा पड़ रहा है। पाकिस्तान ने हालात वहां के खराब कर दिए। क्या करता है पाकिस्तान? पाकिस्तान भारत को भी दोष देता है, कहता है BLA को भारत चला रहा है। ना सबूत ना प्रमाण, सिर्फ बेबुनियाद आरोप। असलियत यह है कि बलोचों से सालों से हाशिए पर जो रखे गए हैं, उनको इग्नोर किया गया है, उनकी आवाज कुचली गई है, वो अब फूट पड़ी है। अब उनका गुस्सा फूट पड़ा है और इस सब से चीन भी परेशान है। उनके इंजीनियर मारे जा रहे हैं, मशीनें उड़ाई जा रही हैं, CPEC अब लड़खड़ा रहा है, अरबों डॉलर दांव पर है इस वक्त। चीन अब सवाल पूछ रहा है, वो अब सब अपने सुरक्षा बल खुद बेचना चाहता है बलूचिस्तान, ये तक सोच रहा है। तो अब बलूचिस्तान लड़ रहा है, यानी अब चीन को भी पाकिस्तान की सेना पर भरोसा नहीं रहा। अब पाकिस्तान क्या करे? नया ऑपरेशन चला देगा, अज़्म-ए-इत्तेकाम या कोई और फैंसी नाम रख देगा बलूचियों के ऊपर। लेकिन यह हकीकत है कि बलूचिस्तान एक मिलिट्री प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक और सामाजिक संकट है। आर्थिक बहिष्कार, राजनीतिक दमन और मानव अधिकारों का उल्लंघन, यही इसकी जड़ है। और जब तक ये जड़ नहीं बदलेगी, विद्रोह और तेज होगा। बलूचिस्तान आजादी मांग रहा है। गोलियों से उस आवाज को नहीं दबाया जा सकता जो इज्जत और बराबरी के लिए उठी। पाकिस्तान अपने ही लोगों से लड़ रहा है और ये जंग वो हार भी रहा है, क्योंकि बलूचिस्तान जिस तरीके से आगे बढ़ रही है वो BLA आर्मी, वो अपने आप को आजाद कराए बिना शायद नहीं रुकेंगे।